दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टेस्ला की एंट्री हो गई है इंडिया के बाज़ार में। आप देखें, पिछले कई समय से इंतज़ार चल रहा था कि टेस्ला इंडिया में आएगा। अब आपको ये पता ही होगा कि टेस्ला की जो कार है वो ईवी व्हीकल होती है सारे के सारे। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा बाज़ार ईवी व्हीकल का है। वो फ़िलहाल बाज़ार में सबसे बड़ी पोजीशन के साथ में नंबर 1 पे है। लेकिन क्या टेस्ला की वजह से टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर और कम होगा? क्या आने वाले समय और प्रॉब्लम आ सकती है? उसको समझने की कोशिश करेंगे। टेस्ला कितनी नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर टेस्ला से टाटा मोटर्स को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको समझेंगे। दूसरी तरफ देखें तो टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को अब 2 हिस्सों में बांटने जा रहा है। डीमर्जर के बाद आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग हो जाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत सारे मॉडल बनाती है। आप देख सकते हो इनके पास एक विशाल श्रृंखला है मॉडल की, जिसमें कमर्शियल व्हीकल में आप देखेंगे तो छोटे टेम्पो से लेकर बड़ी बड़ी ट्रक बनाती है कंपनी। और पैसेंजर व्हीकल में भी देखें तो आपको हर तरह के मॉडल बनाती है, जिसमें सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और ईवी, और इन सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में कंपनी ने फैसला किया कि दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, जिससे आने वाले समय में बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो आज 683 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.26% की तेज़ी थी। तो काफ़ी समय के बाद भी स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखा देगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि 674 के आसपास स्टॉक था कल, और जो बेहतर प्रदर्शन तो किया ही है। इंट्राडे में 674 का लेवल भी आया था, गिरावट नहीं हुई, लेकिन वहाँ से खरीदारी देखने को मिली है। अब आप देख सकते हो कि लोगों को लग रहा था कि टेस्ला की एंट्री की वजह से यहाँ पे दबाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, उसके पीछे के रीज़न को भी समझेंगे। तो भारत में टेस्ला का पहला शोरूम खुल चुका है, और ये बीकेसी मुंबई में खुला है, और कार की झलक भी सामने आ चुकी है। तो टेस्ला की वेबसाइट से जो जानकारी निकल कर आई है कि भारत में टेस्ला मॉडल की जो वाई मॉडल की इलेक्ट्रिक कार की जो कीमत होगी वो 60 लाख रुपये से शुरू होगी। तो ये जो मॉडल है, अमेरिका और चीन में इस वाई मॉडल की जो कार की कीमत कम है, इंडिया में ये कीमत ज़्यादा हो रही है। तो देख सकते हो कि बहुत ही पॉपुलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में टेस्ला, और अमेरिकन कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन काफ़ी सालों से इंतज़ार हो रहा है इंडिया में कि कब गाड़ी आएगी, लेकिन अब देख सकते हो कि औपचारिक रूप से एंट्री इन्होंने ले ली है। तो आज बीकेसी में टेस्ला के शोरूम की लॉन्चिंग हुई, और आप देख सकते हो कि बांद्रा कॉम्प्लेक्स, कुर्ला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें, यहाँ पे मैक्सिटी मॉल में ये इसका शोरूम खुल गया है। और जो सीएम है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथों से टेस्ला के शोरूम का उद्घाटन किया गया। तो फिलहाल जो अपडेट निकल के आ रही है कि टेस्ला अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, वो इंपोर्ट करेगी कार इंडिया में और सेल करेगी। तो जो हमारे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री है एचडी कुमार स्वामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि टेस्ला फिलहाल भारत में कारों का उत्पादन नहीं करेगी। कुमार स्वामी ने कहा कि टेस्ला फिलहाल भारत में अपनी कारें बेचना चाहती है, और इसके अलावा उनकी कोई योजना नहीं है। टेस्ला ने अभी तक अपनी योजनाओं पर छुपी साधी हुई है। तो मीडिया रिपोर्ट में खबर जो निकल के आ रही है कि टेस्ला में जो भी इन्होंने वाई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, उसकी कीमत 60 लाख के आसपास हो सकती है। तो अब आप देख सकते हो कि इस साल की शुरुआत में टेस्ला ने भारत में कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी थी। उसके बाद ही टेस्ला के भारतीय बाजार में दाखिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी भारत में निवेश की इच्छा जता चुके, लेकिन उन्होंने भारत में लगने वाले कुछ आयात कर को सबसे बड़ी परेशानी बताया। हालांकि भारत सरकार द्वारा हाल में ही नई ईवी नीति का ऐलान किया गया, जिससे ग्लोबल ईवी कार निर्माताओं को कई सुविधाएं और कम आयात पर करके पेशकश की गई कि आपको इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसको कम किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि टेस्ला आने वाले समय भारत में ईवी निर्माण क्षेत्र में भी उतर जाए। तो अभी फ़िलहाल वो सिर्फ इंपोर्ट कार करेंगे और यहाँ पे बेचेंगे। तो दूसरा जो शोरूम है दिल्ली में खुलने की संभावना, पहला तो मुंबई में खुल चुका है, और आपको पता ही होगा कि
भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं और वहाँ पे ही प्रीमियम कस्टमर मिलेगा क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मिडिल क्लास तो यहाँ पे इसको ख़रीद नहीं पाएंगे, ये अपर क्लास के लिए ही है मॉडल। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसका जो अमेरिका और चीन में टेस्ला का जो बाज़ार है वो लगातार कम हो रहा है, उसके वहाँ पे उनका मार्केट गिर रहा है क्योंकि उनकी गाड़ियों की बिक्री उतनी नहीं हो पा रही है। कंपनी को चाइना में BYD कंपनी से ज़बरदस्त कंपटीशन मिल रही है और ऐसे में उन्होंने इंडिया के बाज़ार में एक उम्मीद देखी है कि यहाँ पे भारत में बाज़ार में यहाँ पे एंट्री कर ले तो यहाँ से वो जो नुकसान हो रहा है अमेरिका चाइना में उसका भरपाई हो सके। लेकिन अभी इंडिया में EV बाज़ार उतना बड़ा नहीं है और स्पेशली अगर आप देखें तो इतनी महंगी कार के लिए बाज़ार नहीं है। तो आप देखें तो टाटा मोटर्स की जो व्हीकल है वो काफ़ी कम प्राइस में आती है और ये प्राइस उससे 3 गुना ज़्यादा कह सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल टाटा मोटर को इतनी बड़ी तो रिस्क नहीं दिखाई दे रही कि उसका मार्केट शेयर कम होगा, लेकिन ऑलरेडी टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर काफ़ी कम हुआ है। अभी करंटली अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ 2025 के जो मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का, नो डाउट वो नंबर 1 है अभी पूरे बाजार में, लेकिन उनकी हिस्सेदारी 38% है। लेकिन उनकी हिस्सेदारी कम हुई है। आप देख सकते हो कि MG मोटर्स और महिंद्रा की एंट्री की वजह से उनकी हिस्सेदारी कम हो गई है। 2024 में उनकी हिस्सेदारी 70% के आसपास थी, 70% की हिस्सेदारी गिर के 38% पे आ गई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डाउनफॉल हुआ उसके पीछे वजह कि दूसरी जो पेयर कंपनियां हैं उनकी जो कंप्यूटर कंपनियों ने भी मॉडल लॉन्च करने शुरू कर दिया, MG मोटर्स और महिंद्रा ने, जिससे इनका मार्केट शेयर नीचे आ गया। तो पहले टाटा मोटर्स अकेली थी इसीलिए उनका मार्केट शेयर बड़ा था, लेकिन अब जैसे जैसे दूसरी कंपनियां भी मॉडल लॉन्च करने लगी है टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर नीचे आने लगा है। MG मोटर ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, उसकी जो मॉडल है काफ़ी सक्सेस हुए। जो विंडसर EV है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। महिंद्रा की बात करें तो उनका XUV जो 9e है और BE6 ये मॉडल भी काफ़ी अच्छे बाज़ार में चल रहे हैं, जिससे उनको भी मार्केट शेयर मिला है। तो ये देख लो कि इस समय इंडिया का जो मार्केट है वो देख लो कि EV की तरफ धीरे धीरे झुक रहा है। प्रॉब्लम एक ही है बैटरी की, बैटरी बहुत कॉस्टली आती है और उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है जल्दी, तो उसके लिए भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। वैसे टाटा ने इसके भी रास्ते निकाल दिए, उन्होंने अब 2 अपने जो मॉडल है उसमें लाइफ टाइम बैटरी वारंटी देने का फैसला किया है। इससे EV की तरफ कस्टमर आने शुरू हो सकते हैं क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम EV की बैटरी की होती है। तो अब रास्ते निकाले जा रहे हैं, फ्यूचर प्लान बनाए जा रहे हैं टाटा मोटर्स की तरफ से अपने EV सेगमेंट को तेज़ी से बढ़ाने के लिए। तो टाटा मोटर्स फिर से अपना जो मार्केट शेयर उसको 50% पे लाने की तैयारी कर रही है कि जो 38% में आया है उसको 50% करना है। तो इसके लिए नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी है। आप देखें तो EV मॉडल में आप देखें हैरियर EV, शेरा EV, ऐसे थोड़े हायर प्राइस के सेगमेंट में मॉडल लाए जा रहे हैं। वहाँ पे मार्केट शेयर वापस कैचअप करने की तैयारी है और लो मॉडल में इनके पास अच्छे मॉडल है ही जो काफ़ी अच्छे सेल कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय आप देखें तो फिर से मार्केट हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी भी होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये भी फिलहाल टेस्ला की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टाटा मोटर्स के जो व्हीकल की प्राइस है वो आप देखें तो 10 लाख से शुरू होती है और वो लगभग 25 लाख 30 लाख के अंदर ही है। तो ये टेस्ला की कीमत उससे बहुत ऊपर है। तो फ़र्क उनसे नहीं है बल्कि फ़र्क हो रहा है अभी फ़िलहाल महिंद्रा और MG मोटर्स है, उसके लिए कंपनी रणनीति बना रही है। अब यहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस को भी 2 हिस्सों में बांटने जा रही है। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग होगा ताकि दोनों बिजनेस अपने हिसाब से मौके का फ़ायदा उठा के तेज़ी से आगे बढ़ पाए, उनका मैनेजमेंट कुछ और शानदार फैसले कर पाए। तो कंपनी ने घोषणा की है कि 2025 से वो पूरी तरह से डेट फ्री हो चुके हैं, सारा कर चुका दिया गया है और अब कंपनी डीमर्जर की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये देख सकते हो कंपनी ने 2025 में 4.39 लाख करोड़ का रिवेन्यू भी अर्न किया, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब शेयर होल्डर को भी इसमें फ़ायदा होने जा रहा है। शेयर होल्डर डीमर्जर के बाद एक के बदले एक शेयर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दोनों कंपनियों में एक शेयर की हिस्सेदारी हो जाएगी और दोनों कंपनी अपने हिसाब से जो बिजनेस बढ़ाएगी उसके हिसाब से आने वाले इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के जो चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि जो ये डीमर्जर का फैसला है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे दीर्घकालिक जो मूल्य के प्रदान यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और नए मॉडल लॉन्च करना जिससे आने वाले समय फ़ायदा हो। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है जो इशारा करिए कि आने वाले समय टाटा मोटर्स में हमें शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है, चाहे टेस्ला की एंट्री हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए आप देख सकते हो कि जो हिस्सेदारी है वो अलग है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।